हेलो नमस्कार। देखिए, हम लोग क्वांटम का रिवीजन करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत कम समय में अच्छे अच्छे टॉपिक रिवाइज करेंगे जो कि एग्ज़ाम में हमेशा आ रहे हैं, क्योंकि कल पेपर भी है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं, वीडियो को पूरा देखें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, कल आने की पूरी संभावनाएँ हैं। ठीक है। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आइए हम देख लेते हैं इसका सेकंड यूनिट एनर्जी साइंस इंजीनियरिंग का। पहला है पार्ट फर्स्ट, क्या फंडामेंटल फोर्सेस इन द यूनिवर्सल क्वांटम मैकेनिक्स रिलेवेंट न्यूक्लियर फिजिक्स। सेकंड पार्ट में न्यूक्लियर फोर्सेस, एनर्जी, सेल्स एंड स्ट्रक्चर। थर्ड में न्यूक्लियर बाइंडिंग, एनर्जी सिस्टमैटिक्स, रिएक्शन एंड डीके, न्यूक्लियर फिशन एंड फिशन रिएक्टर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर डिज़ाइन। पार्ट 6 में है सेफ्टी ऑपरेशन एंड फ्यूल साइकिल। तो हम पहले देखते हैं पार्ट फर्स्ट में कॉन्सेप्ट इसका क्या है। फंडामेंटल फोर्सेस इन द यूनिवर्स क्वांटम मैकेनिक्स रिलेवेंट फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स। तो क्वेश्चन वो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। बाकी आई होप कि आप सभी लोग एक बार रिवीजन तो कर ही चुके होंगे, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही देखते हैं। तो ये हमारा है, व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल फोर्सेस प्रेजेंट नेचर। ये तो पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नहीं, एक बार थोड़ा देख लेते हैं ना, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटम मैकेनिक्स, ये तो लिख ही लेंगे अपन लोग। फिर उसके बाद क्या है, ऐसे ही है पार्ट फर्स्ट से तो हमें नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आएगा। सेकंड में देखते हैं। सेकंड में कॉन्सेप्ट इसका क्या है। These are the forces which act between two or more nucleons that they bind protons and neutrons into atomic nuclear। यही जो हम लोग क्लास 8, 9, 10 वगैरह में पढ़े वही सब है इसमें। पार्ट सेकंड है न्यूक्लियर फोर्सेस। देखते हैं इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ दिखता है क्या है इसमें। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस वही है, अगर आप लोग को नहीं पता है, अगर पढ़ना चाहते तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ठीक है। बाकी कुछ है नहीं बहुत कुछ इसमें लिखने का, बहुत आराम से लिख सकते हैं। और ये अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इस लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। पार्ट सेकंड में भी कुछ खास नहीं है। डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियंस। ये अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, कुछ है नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। जो पूछा गया वही क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट थर्ड में आ गए। पार्ट थर्ड में इसका क्या है, इसमें क्या पढ़ना है अपन को। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, सिस्टमेटिक रिएक्शन एंड डीकेस। पहला क्या, व्हाट डू यू मीन बाई बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के का मतलब आप क्या समझते हैं। व्हाट आर द टोटल बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द 6C12 न्यूक्लियंस। और ये ना कार्बन पूछा है, कार्बन का एग्जाम्पल लेके। ठीक है। तो इसको अपन लोग देख लेंगे। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है 10 नंबर में। ड्रा द बाइंडिंग एनर्जी कर्व शोविंग वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ मास नंबर। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन। कल आप लोगों का पेपर है तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट भी है। अगर ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पार्ट हमारा थर्ड पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व, द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है। फिगर 2.7.1, ये हम फिगर देख लेते हैं। फिगर वही है जो पार्ट सेकंड का 2.7.1 है। ये कहाँ गया फिगर इसका कहाँ गया, ये क्या, हाँ ये है, ये फिगर है। ठीक है। ये फिगर आप लोग थोड़ा देखेंगे, मास नंबर नीचे मास नंबर दिया है, यानी हॉरिजॉन्टल में मास नंबर होगा, तो जो वर्टिकल में जाएगा वो क्या होगा, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगावाट। और फिर इसके बाद है अपना रीजन ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी फ्यूज़न। ये डायग्राम आप लोग देख लेंगे, हो सकेगा तो ड्रा करेंगे। ठीक है।
अच्छा, यानी क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही था डायग्राम, तो ठीक। देखते हैं कि फिर क्या है। बाइंडिंग सेकंड पे क्या है, फिगर 2.7.1 शोज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्लॉटेड अगेंस्ट मास नंबर फॉर नेचुरली occurring न्यूक्लियस। फॉलोइंग आर द स्पेशल फीचर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। फर्स्ट है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वेरी लाइट, ये वाला द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वेरी लाइट न्यूक्लाइड्स सच एज ए हाइड्रोजन है 1s2 is very small. Initially, there is a steep rise in curve. This indicates a rapid rise in the value of binding energy per nucleon. थर्ड में क्या है, between mass number 4 and 20 the curve shows cyclic recurrence of peaks corresponding to He4 to Be8 6 C12 8O6 16 10 and E20. This shows that binding energy per nucleon of these nuclides is greater than those of their immediate neighbors. तो ये डायग्राम आप लोग देख लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या है। आफ्टर मास नंबर 20 देयर इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीजेस इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। द मैक्सिमम वैल्यू इज रीच्ड at A equal to 56. This value is 8.8 megawatt. Clearly, the iron nucleons 26 Fe 56 is the most stable. The binding energy per nucleon of nuclides having mass number ranging from 14 to 120 is close to the maximum value. So, these elements are highly stable एंड नॉन रेडियोएक्टिव। देखो यार, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश हम बोल रहे हैं, तो यार इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो लिखेंगे एग्जाम में कैसे। प्रैक्टिस करिए आप लोग भी, इंग्लिश में ही लिखना है पूरा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। बियॉन्ड ए इक्वल टू 120, बियॉन्ड ए इक्वल टू 120 द वैल्यू डिक्रीजेस एंड फॉल्स टू 7.6 मिली मेगावाट for uranium. This decreases is primarily due to repulsion among protons whose number increases in heavy nuclides. Beyond A equal to 238, the binding energy per nucleon shows a rapid decreases with increase in mass number. The the fact that the binding energy curve drops at both high and low mass number has very important practical consequence. नेक्स्ट देखते हैं फिनोमिना ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड फिजन, यानी हम फ्यूज़न एंड फिजन के बारे में देखने जा रहे हैं। ये है द ड्रॉपिंग ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व एट हाई मास नंबर टेल्स अस दैट न्यूक्लियंस आर मोर टाइटली बाउंड व्हेन दे आर assembled into two middle mass nuclei rather that into a single high mass nucleus. This is known as nuclear fission. ये होगा हमारा न्यूक्लियर फिजन हो गया, ये न्यूक्लियर फिजन हो गया हमारा। अब देखते हैं सेकंड पे, द ड्रॉपिंग ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व एट लो मास नंबर on the other hand tell us the energy will be released if two nucleus of small mass number combine to form a single middle mass nucleus. This process, the reverse of fission, is called nuclear fusion. ये न्यूक्लियर फ्यूज़न हो गया, ये न्यूक्लियर फिजन हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट शॉर्ट चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन पूछा तो नहीं गया है एक भी बार एग्जाम में, अगर आपको लगे तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ये चेन जैसी श्रृंखला बनती है, इसी को याद करिए। डायग्राम याद, अगर कोई भी क्वेश्चन लिखना है आपको, पहले उसका थीम समझिए, वो एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है, उसका निचोड़ क्या है। तो हम डायग्राम आप लोग याद रखिए, डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे अच्छे से। राइट शॉर्ट रेडियोएक्टिविटी, रेडियोएक्टिविटी तो बहुत पहले से अपन लोगों को पता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है वीडियो पॉज करके एक बार देख लें। सो दैट रेडियोएक्टिव डीके फॉलोज एक्सपोनेंशियल लॉ। ये भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो पूछा गया वही देखते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, अल्फ़ा है बीटा है गामा, अल्फ़ा बीटा गामा निकलता है उसमें से, वही है। और पूछेगा तो लिख भी लेंगे। पार्ट 4 है।
पार्ट 4 में क्या है, कंसेप्ट क्या है, फ्यूज़न है, फिजन है। फ्यूज़न क्या है, इन फ्यूज़न टू आर मोर लाइट न्यूक्लियर फ्यूज टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियस। फिजन में क्या है, इन फिजन अ हैवी न्यूक्लियर इज स्प्लिट इनटू टू आर मोर लाइटर न्यूक्लियस। अब ये देखते हैं इसमें, व्हाट इज न्यूक्लियस फ्यूज़न, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम न्यूक्लियर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर का पूछा गया है 2019-20 में। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच टू आर मोर एटॉमिक न्यूक्लियर आर कंबाइंड टू फॉर्म one or more different atomic nucleus and subatomic particles. Comparison of nuclear fission and nuclear fusion processes. ये देखते हैं हम, इधर है हमारा न्यूक्लियर फिजन है एक साइड है न्यूक्लियर फ्यूज़न है। न्यूक्लियर फिजन में फर्स्ट देखते हैं क्या है, न्यूक्लियर फिजन में अ हैवी न्यूक्लियस ब्रेक अप टू फॉर्म टू लाइटर न्यूक्लियर। और न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या है, टू न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फिजन में क्या है, इट इन्वॉल्व अ चेन रिएक्शन। और ऐसा करते हैं, न्यूक्लियर फिजन का एक बार देख लेते हैं, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन का देखेंगे, और अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर रिएक्शन रेजिड्यूअल प्रॉब्लम इज हाई एट अमाउंट ऑफ radioactive material in a fission reactor is high. Because of higher radioactive material, health hazard is high and in case of accident. फिर क्या, वी हैव प्रॉपर मैकेनिज्म टू कंट्रोल फिजन रिएक्शन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. रॉ मटेरियल इज़ नॉट इजली अवेलेबल एंड इज़ कॉस्टली. डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज़ अ ग्रेट इन्वायरमेंट प्रॉब्लम. फिर उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न देखते हैं। टू न्यूक्ली कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्ली. Chain reaction is not involved. Residual problem is much less. Amount of radioactive material is less. Because of lesser radioactive material, health hazard is much less. फिर क्या है, प्रॉपर मैकेनिज्म इन टू कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन आर येट टू बी डेवलप्ड. रॉ मटेरियल इज कंपेरेटिवली चीप एंड इजली अवेलेबल. डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज नॉट इन्वॉल्व. ये हमारा होगा फ्यूजन और फिजन होगा, ठीक है। अब देखते हैं, और राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियर फिजन। अगर वो आप लोग ऊपर वाला समझ गए हैं तो इसको पढ़ने की फीस ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को देखना हो तो वीडियो पॉज करके एक बार रिवीजन कर लेंगे। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नहीं समझ आए तो देख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर रिएक्टर, एक्सप्लेन इट डिफरेंट पार्ट। ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा ये होता है। डायग्राम जरूर याद रखें, कोई क्वेश्चन अगर अच्छे से लिखना हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट है उसका डायग्राम। अगर आपके माइंड में डायग्राम है तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अब जैसे ये इसमें क्लियर नहीं है, थोड़ा ये वाला मैनेज करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है, विथ अ नीट स्केच एक्सप्लेन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर हाईलाइटिंग इट्स मटेरियल एंड डिमेरिट्स। अरे यार, अब इसको कैसे बताएंगे, थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है ये वाला। चलो यार, अपने से स्किप करते हैं, समझ लेना। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 6 में क्या है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल विथ ब्लॉक डायग्राम। ये है कुछ, अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो वीडियो पॉज करके देखेंगे। और देखो टाइम नहीं है तो इसलिए हल्का हल्का रिवीजन करेंगे, बहुत डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। ये बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं खुद देख रहा हूँ, ठीक है। तो अब से ये हो गया, सेकंड यूनिट हो गई। अब थर्ड यूनिट है सोलर एनर्जी, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये कंटेंट पहुंच पाए। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड यूनिट के साथ।